हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। होप आप सभी लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और इस वैश्विक महामारी के दौरान हम लोगों को अपनी पढ़ाई किसी न किसी माध्यम से जारी रखनी है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशंस जैसे ही महामारी ख़त्म होती है एग्ज़ामिनेशंस तो होंगे ही होंगे। तो जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उन सारे रिसोर्सेज का हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में हमारा भी यही प्रयास है कि हम आप तक जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट हैं वो लेकर पहुँचे। और दोस्तों, अभी हम लोग इंग्लिश को सीजीएल टीयर 2 को ध्यान में रखकर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और ये सिर्फ सीजीएल टीयर 2 में ही नहीं, या इक्वली सीएचएसएल और एमटीएस बैंकिंग वगैरह सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा। बट अभी हमने जो क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को सेट किया हुआ है ये सीजीएल मेंस के लिए, यानी कि सीजीएल टीयर 2 को ध्यान में रख के किया हुआ है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का प्रैक्टिस सेशन। दोस्तों, आज का पहला सवाल है कॉमन एरर से, सेवरल सर्वे रिपोर्ट्स indicate that the number of drug addicts is grown gradually. दोस्तों, several survey reports indicate that the number of drug addict is grown gradually. दोस्तों ध्यान रखिए, अगर वर्ड ग्रेजुअली अगर कहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये उस प्रोसेस को प्रोसेस की कंटिन्यूटी को दिखा रहा है। अगर ये कंटिन्यू है दोस्तों, तो ये जो इज ग्रोन जो पेसिव वॉइस में नजर आ रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ये ना होके ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा और ग्रोन के जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रोइंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। सेवरल सर्वे रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रोइंग ग्रेजुअली। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज और आपके दिमाग में ये बात आएगी कि ड्रग एडिक्ट्स है तो इज क्यों होगा। दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखें कि उसके पहले भी लगा हुआ है द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स। दोस्तों, जब द नंबर ऑफ लगे तो ना उसके साथ हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखिए और इसको हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। रोहित hopes to become an officer after he will complete his higher education. तो दोस्तों देखते हैं, रोहित होप्स टू बिकम एन ऑफिसर, यहां तक तो सही है। आफ्टर ही विल कंप्लीट हिज हायर एजुकेशन। दोस्तों, आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद एक क्लॉज आ सकता है, नहीं तो फिर अगर कोई वर्ब है तो जेरंड आएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखते हैं ही विल कंप्लीट है, तो यहाँ पे ही विल कंप्लीट होके नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में आइदर बना सकते हैं और नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ वर्ब में आईएनजी यानी कि जेरंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे इसको हम लोग, रोहित होप्स टू बिकम एन ऑफिसर आफ्टर ही कंप्लीट्स हिज हायर एजुकेशन, या नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज हायर एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे हम विल को हटा के कंप्लीट में एस भी लगा सकते हैं तो चलेगा, और नहीं तो सिंपली हम लोग क्या लिख देंगे, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज हायर एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर विल बी बी, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, ही विल कंप्लीट को हटा के हम लोग ही कंप्लीट्स या फिर सिंपली कंप्लीटिंग लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। इफ he confessed his crime, the judge would have acquitted him.
दोस्तों ये आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। दोस्तों ये अगेन ये कंडीशनल क्लॉज यानी कि इफ क्लॉज से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं इफ ही कन्फेस्ड हिज क्राइम द जज वुड हैव अक्विटेड हिम। द जज वुड हैव अक्विटेड हिम एक प्रिंसिपल क्लॉज है जो कि क्या है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 है। तो इसका मतलब जो कंडीशनल क्लॉज है, जो कंडीशन बयां करता है यानी कि जिसके साथ इफ लगा हुआ है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कहाँ होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इफ ही हैड कन्फेस्ड हिज क्राइम द जज वुड हैव acquitted him। यहाँ नहीं तो अगर if नहीं लगाना चाहते तो क्या कर सकते थे, had he confessed his crime the judge would have acquitted him। ठीक है दोस्तों, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, वेयर हम लोग क्या करेंगे, he confessed को हटा के क्या लिखेंगे हम लोग, he had confessed। ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। Rivers, mountains and deep forests are the places mostly liked by people living in the urban areas। तो दोस्तों होप आपको आंसर मिल गया होगा इसमें। रिवर, माउंटेन्स एंड डीप फॉरेस्ट आर, यहां तक ठीक है। द प्लेसेस ठीक है, मोस्टली लाइक बाय। दोस्तों यहाँ पे बाय एजेंट लगा हो यानी कि यहाँ पे क्या हो, अगर वर्ब है तो वो हमेशा पेसिव वॉइस में होना चाहिए यानी कि V3 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, लाइक्ड होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा लाइक्ड। तो आंसर लाइज इन ऑप्शन नंबर C, सो वेयर लाइक विल बी रिप्लेस्ड विथ लाइक्ड। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। She told me that Sahil left the house an hour before। दोस्तों देखते हैं, she told me that, उसके बाद एक क्लॉज है यानी कि आप ये बात समझ लें कि ये किस में है, नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में है दोस्तों। और जब ये इनडायरेक्ट स्पीच में है तो आप इसमें देखते हैं कि दैट के बाद साहिल लेफ्ट द हाउस एन आवर बिफोर है, यानी कि अगर ये सिंपल पास्ट टेंस में था तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दैट साहिल लेफ्ट के जगह क्या होगा, दैट साहिल हैड लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, तो आंसर लाइज इन ऑप्शन नंबर बी, वेयर इन साहिल लेफ्ट विल बी रिप्लेस्ड विथ Sahil had left। ठीक है दोस्तों, now look at question number 6। Both the rich along with the poor are responsible for the great many vices with which our country is inflicted। तो दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं ध्यान से, जब both के साथ जो होगा, ये both के साथ along with का इस्तेमाल नहीं होता है दोस्तों। both के साथ क्या इस्तेमाल होता है, and का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये कंजंक्शन से क्वेश्चन है। तो दोस्तों सिंपली क्या करेंगे, along with को हम लोग रिप्लेस कर देंगे and से। आगे देखते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर both के साथ है तो यहाँ पे R लगा हुआ है दोस्तों, यानी कि ये प्लूरल वर्ब है। ठीक है, for the great many vices with which our country is inflicted। वेरी गुड, बस प्रॉब्लम लाइज ओनली इन ऑप्शन नंबर ए, वेयर along with will be replaced with and। okay, now look at question number 7। I do not know if any of the members of the committee is conspiring against the president or not। दोस्तों देखते हैं इसमें, आई डू नॉट नो इफ एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और नॉट। दोस्तों अगर सेंटेंस में
लास्ट में और अगर है और शुरू में इफ है, तो आपको पता है दोस्तों कि हम अगर अगले वाला क्लॉज अगर इंटेरोगेटिव हो और उसका आंसर यस या नो में आता है, तो हम उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इफ से जोड़ते हैं या फिर वेदर से जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, किसे जोड़ते हैं? इफ से जोड़ते हैं और नहीं तो वेदर से जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और नॉट है, और लगा हुआ है। तो जब दोस्तों और हो, ठीक है, तो हम लोग यहाँ इफ की जगह वेदर का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो नाउ द आंसर इज option number A, where if will be replaced with weather. Now look at question number 8. Hurry up, lest you should not miss the train. दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिस हो जाता है जल्दीबाजी में बनाने में, अदरवाइज इट्स वेरी ऑब्वियस ऑप्शन। हरी अप लेस्ट यू शुड नॉट। दोस्तों लेस्ट के साथ शुड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आपको पता ही होगा। लेस्ट के साथ हम लोग हमेशा शुड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको पता है कि लेस्ट क्या है? एक निगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ हम लोग नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नॉट का इस्तेमाल हम लोग नहीं करना चाहिए, नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन विल बी, राइट ऑप्शन विल बी B, where not will be deleted. ठीक है दोस्तों, now look at question number 9. Many people have a habit of giving many advices of their to their children. ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसे। मेनी पीपल, नो प्रॉब्लम। हैव अ हैबिट ऑफ गिविंग, नो प्रॉब्लम। मेनी एडवाइसेस, दोस्तों एडवाइस जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, और इसमें हम लोग कभी भी एस लगा के इसे प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको प्लूरल नहीं बनाते हैं। मेनी करके हम लोग इसको प्लूरल बना सकते हैं, या पीसेज ऑफ एडवाइस करके हम इसे प्लूरल बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे इसमें कि यहां पे हम लोग मेनी एडवाइसेस की जगह हम लोग एडवाइस लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये एडवाइसेस नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? सिंपली एडवाइस होगा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10. The hotel with all its belongings have been bought by a famous doctor of this town. दोस्तों देखते हैं इसमें, द होटल विथ ऑल इट्स बिलोंगिंग्स हैव। दोस्तों जब हम लोग विथ या अलोंग विथ या एज वेल एज या टुगेदर विथ का इस्तेमाल करते हैं, तो इस वर्ब का इस्तेमाल उसके पहले आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। ठीक है दोस्तों, तो दी होटल क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैव विल बी रिप्लेस्ड विथ हैज, क्योंकि हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब की जरूरत है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? द होटल विथ ऑल इट्स बिलोंगिंग्स हैज बीन बॉट बाय अ फेमस डॉक्टर ऑफ दिस टाउन। ओके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वेयर हैव विल बी रिप्लेस्ड विथ हैज। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11. The information supplied to us was not as useful as we want. दोस्तों देखते हैं, द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वर। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग यहां देखते हैं कि इंफॉर्मेशन एक क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे कि हम लोग इसके पहले वाले में देखे थे एडवाइस। एडवाइस कभी प्लूरल में नहीं होता है, उसी तरीके से इंफॉर्मेशन को भी कभी हम लोग प्लूरल में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वर हटा के हम लोग क्या करेंगे? वॉज लगाएंगे। ठीक है,
तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, वेयर वर विल बी रिप्लेस्ड विथ was. Now look at question number 12. One of the most important factor that contribute to the success of a person is the sincerity. तो दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। दोस्तों आपको पता होगा जब हम लोग यहाँ पे वन ऑफ लगाते हैं तो उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये फैक्टर की जगह क्या हो जाएगा, फैक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लेते हैं। दैट कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ ए पर्सन, इज अगेन वन के लिए आया है तो इसलिए यहाँ पे इज ये करेक्ट है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सिंपली प्रॉब्लम है, जो फैक्टर के जगह फैक्टर्स होगा, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वेयर फैक्टर विल बी रिप्लेस्ड विथ फैक्टर्स। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13. The option is for the bank to modernize its operations at all their branches. दोस्तों देखते हैं, the option is for the bank to modernize its operations. The option is for the bank, सिंगुलर है, to modernize its, सिंगुलर है, operations at all। तो दोस्तों यहाँ पे जो पोसेसिव एडजेक्टिव है यहाँ पे देयर, ये भी सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग देयर की जगह क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, वेयर देयर विल बी रिप्लेस्ड विद इट्स। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14. You are the same, your are the same problems as mine. तो दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं योर आर, योर तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि योर क्या है, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, और तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पॉसेसिव प्रोनाउन में इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर देखते हैं कि इसका कंपैरिजन अगर आगे भी पॉसेसिव प्रोनाउन से किया गया है, जो कि किया गया है माइन। माइन एक पॉसेसिव प्रोनाउन है, तो इसका कंपैरिजन, चूंकि योर आर दी सेम प्रॉब्लम एज माइन, मतलब जैसा प्रॉब्लम मेरा है वैसा ही प्रॉब्लम आपका है, यानी कि योर के जगह हम लोग क्या करेंगे, योर्स लिख के से हम लोग क्या बना देंगे, पॉसेसिव प्रोनाउन बना देंगे। दोस्तों एक चीज जान लीजिए, हम लोग जो पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन जोड़ते हैं तो वो पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाता है। जैसे योर प्रॉब्लम करेंगे तो योर्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रहे कि योर पॉसेसिव एडजेक्टिव है, जो कि सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता है। पॉसेसिव प्रोनाउन ऑफ कोर्स क्या होगा, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, वेयर योर विल बी रिप्लेस विथ योर्स। यहाँ पे दोस्तों यू लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, यहाँ यू ना हो के क्या होगा, योर को हम लोग रिप्लेस करेंगे योर्स से। ठीक है, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15. If someone has completed the work, they may leave. दोस्तों probably you must have found out the error. देखते हैं हम, if someone has completed the work, they may leave. दोस्तों ये दे जो है ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन किसके लिए आया है, यहाँ समवन के लिए आया है। समवन एक सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके लिए प्लूरल प्रोनाउन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो दे की जगह सिंगुलर प्रोनाउन ही का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, वेयर दे विल बी रिप्लेस्ड विथ
he. Now look at question number 16. The Consumer Forum directed the Power Corporation to compensate a complainant for the inconvenience and mental agony who he had to suffer because of the power official's irresponsible attitude. दोस्तों ये सेंटेंस थोड़ा सा लंबा तो जरूर है, बट इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. सो आई विल गिव यू लिटिल मोर टाइम टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस. प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द एरर इन इट. दोस्तों होप यू हैव फाउंड आउट. हमें ट्राई करने दीजिए. द कंज्यूमर फोरम डायरेक्टेड द पावर कॉर्पोरेशंस. ठीक है दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस है. कोई देर टू कंपनसेट अ कंप्लेनेंट. कंप्लेनेंट जो कंप्लेन करने वाला है उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए डायरेक्शन दिया है किसने? कंज्यूमर फोरम ने. फॉर द इनकन्वीनियंस एंड मेंटल एगनी, कि जो भी असुविधा और मानसिक प्रताड़ना या तनाव से वो गए हैं. हु ही हैड सफर. अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे हु है और ही है, यहीं पे हमें प्रॉब्लम मिल गया. हु है और ही है. ये हु किस चीज के लिए आया है दोस्तों? तो हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे हु का इस्तेमाल हुआ है द इनकन्वीनियंस और मेंटल एगनी के लिए आया है दोस्तों. तो ये कभी भी हु जो कि किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, थिंग्स के लिए इस्तेमाल नहीं होता है दोस्तों. तो यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? यहाँ पे हम लोग विच रिलेटिव प्रोनाउन या फिर दैट, दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं. ठीक है दोस्तों. तो हु कैन आइदर बी रिप्लेस्ड विथ विच और विथ दैट. तो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी, वेयर हु विल बी रिप्लेस्ड विथ विच और दैट. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17. सेंटेंस इंप्रूवमेंट है दोस्तों ये सवाल. वी हैव मेनी रूम्स इन आवर हाउस, सेवरल ऑफ विच हैव नॉट बीन इन यूज फॉर ईयर्स. ठीक है. तो ऑप्शंस आर विच हैज नॉट बीन, देम हैव नॉट बीन, इन विच हैव नॉट बीन, नो इम्प्रूवमेंट. We have many rooms in our house, several of which have not been in use for years. सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ है. तो यहाँ पे हमें इम्प्रूव करना है which have not been. तो दोस्तों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेवरल ऑफ देम होगा दोस्तों. चूंकि हमें क्या है, रूम्स है, सेवरल रूम्स है, एक प्लूरल है, तो उसके लिए हम लोग जो यहाँ पे प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा वो होगा देम का. ठीक है दोस्तों. ना जो कि ऑब्जेक्टिव केस में ऑफ के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है दोस्तों. तो यहाँ पे क्या होगा, सेवरल ऑफ देम हैव नॉट बीन in use for years. Now look at question number 18. Will you lend me few rupees in this hour of need? दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था. ठीक है. तो will you lend me few rupees in this hour of need? तो इंप्रूव करना है किस पार्ट को? lend me few rupees. तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस है. borrow me a few rupees, lend me any rupees, lend me a few rupees, no improvement. दोस्तों एक चीज ध्यान में रखें कि few का मतलब होता है no, और few का मतलब होता है some, और the few का मतलब होता है all, whatever, मतलब कि जितना है उतना सारा. ठीक है दोस्तों. तो इफ somebody is asking someone for some rupees, some money, तो वहां पे some का मीनिंग आता है, नहीं कि नो. अगर नहीं
पैसे नहीं मांगने होते तो फिर आखिर वाई somebody विल बी रिक्वेस्टिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्यू के जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, अ फ्यू का इस्तेमाल होगा। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, lend me a few rupees. Now look at question number 19. Basmati rice is more superior than most other varieties of rice. दोस्तों ऑप्शन क्वेश्चंस में अंडरलाइन करना शायद भूल गए हैं, तो इसमें देखते हैं मोर सुपीरियर दैन को अंडरलाइन किया हुआ है, क्योंकि हम ऑप्शन से हमें पता चल रहा है कि सुपीरियर देन, मोर सुपीरियर टू दिया हुआ है, तो यानी कि इसी पार्ट को हमें इम्प्रूव करना है। तो हम देखते हैं दोस्तों, मोर और सुपीरियर दोनों एक साथ नहीं लग सकता है, क्योंकि दोनों ही क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से मोर को हटाते हैं। ठीक है दोस्तों, मोर को हटाते हैं। और एक चीज जान लीजिए, सुपीरियर और इंफीरियर वगैरह जो वर्ड होते हैं, इनके साथ देन नहीं बल्कि टू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, वेयर more superior than will be replaced with superior to. Now look at question, the 20th question, the last question of today's session. It is from filler. Look at the question now. Of all the students, Anand was dash worries and anxious when the result of SBI was declared. तो दोस्तों इसमें देखते हैं, ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स में आनंद डैश वरीज एंड एंग्जियस व्हेन द रिजल्ट ऑफ एसबीआई वाज डिक्लेयर्ड। ये वरीज नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे वरीड होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसमें देखते हैं द लीस्ट होगा या लेस होगा या लिटिल होगा, द फ्यू होगा। देखते हैं दोस्तों, एंग्सियस और वरी जो है ये क्या है, अनकाउंटेबल है, तो फ्यू का तो होने का चांसेस है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, और लिटिल भी नहीं होगा, जो कि ये। अब हमें ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए, द लीस्ट और लेस। दोस्तों ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स की बात जब की जा रही हो तो ऑफ कोर्स दो नहीं होगा। तो दोस्तों ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, जहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे ऑप्शन विल बी द लीस्ट। ओके, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स आनंद वॉज लीस्ट वरीड and anxious when the result of SBI was declared. तो दोस्तों hope you have enjoyed today's session. तो दोस्तों कभी कभी एक आध दिन कभी कभी नहीं भी बनता है वीडियोस, इसके लिए आई वुड लाइक टू से सॉरी टू यू गाइज, ओनली बिकॉज कि कुछ ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं या फिर हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, जिसके कारण कभी कभी नहीं बनता है दोस्तों। बट विल ट्राई ऑलवेज टू help you out with our questions. Thank you very much, and if you have not subscribed to our channel, please don't forget to subscribe it immediately and keep enjoying the questions. Thank you very much.